आज मैं डोबो धमाका चैनल में सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और मैं ओम वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो परम परमेश्वर की जय। जब भी पूजा करिए तो स्टार्ट करते समय ये बात जरूर कहिए, गणेश जी का नाम ले लीजिए। ओम गणेश गणपति हे नमः, ओम गौरी है नमः, ओम नवग्रह हे नमः, ओम गुरु गुरुवे नमः। हिंदुओं के गुरु जो हैं वो बृहस्पति देव जी हैं। आप उनका रोज नित्य याद करिए, पूजा करिए। जब पूजा करें तो सबसे पहले गुरु को अपने याद करने चाहिए, धर्म गुरु। और जिन्होंने नाम दान दिया है, जो कहते हैं गुरु से लेना नाम क्या होता है कि कोई शंकर जी का पुजारी है तो वो नाम देगा, जो हरि का पुजारी हरि को देगा, जो हरि कीर्तन के बात होता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी राम नाम दान देता है, जैसे कृष्ण नाम देता है। तो सभी को गुरुमुख होना चाहिए। और जब गुरुमुख हो जाएंगे तो वही तुम्हारा मरने के बाद गिना जाएगा, कितने मंत्र तुमने पढ़ा है। और देखिए, अब मन को जीतना है। परीक्षित जी कहते हैं मन को गोविंद के चरणों में लगाओ कैसे। आज प्रश्न ये है कि गोविंद के चरणों में लगाऊं कैसे। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन, मन को वश में करना है तो 4 बातों को ध्यान में रखो। कौन कौन है? जितासनो, जित श्वासो, जित सर्गो, जितेन्द्रियः, स्थूले भगवते रूपे मना संसार यदु धिया। तो मन को जीतना है तो सबसे पहले मन को जीतना है तो पहले आसन जीतो। आसन जमाएंगे तभी तो एकाग्र होकर प्रभु को याद करेंगे। जो 4 बजे सवेरे ध्यान योग और 6 बजे के बीच तक रहता है समय आपके पास में, सुबह के प्रातःकालीन, तो आप जब ध्यान योग करेंगे तो आपका आसन सही होना चाहिए, तभी तो कर पाएंगे। तो सबसे पहले मन को जीतना है तो पहले आसन को जीतो। जीतासन, इसका संबंध है कि एक आसन पर बहुत देर तक बैठने की आदत डालना। और दूसरा क्या है? दूसरा जी, श्वास से प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। व्यक्ति को उठ जाना चाहिए 4:30 बजे के बाद सोना अपराध है। अगर 4:30 बजे आप उठ गए तो सही रहा, लेकिन 4:30 के बाद सोना अपराध है। हाँ, जाग जाइए, प्रभु का नाम ले लीजिए। हाँ, बहुत सोने की आदत है तो फिर प्रभु का नाम लेकर फिर आप सो सकते हैं। तो इस तरह की आदत डालिए। और तीसरी क्या है? देखो, स्नान होते ही 3 प्रकार के, ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान, राक्षस स्नान। 4:30 बजे स्नान करना है तो ऋषि स्नान करो। सूर्योदय से 10 मिनट पहले स्नान कर लेना, ये मनुष्य स्नान है। सूर्य उदय होने के बाद स्नान करना राक्षस स्नान है। ये 3 बातों को और याद रखिएगा। कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के पश्चात ही प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से ब्रह्मरंध्र की शुद्धि होती है, मानसिक चिंता मिट जाती है, शरीर स्वस्थ रहता है, स्मरण शक्ति अच्छी रहती है। प्राणायाम करने से मन को जीतने का प्रयास होता है। मन तो बड़ा चंचल है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी वहाँ, 1000 बातें सोचता है। लेकिन क्या प्रभु के नाम से बड़ा मन को सब जगह जाना है? नहीं। ये तो तुम्हारे बस में है कि तुम किस तरह रोक सकते हो। तो मन को रोको, मन को जीत लो, क्योंकि मन तुम्हारे बस में है। किसी पड़ोसी से नहीं लेना है, ना किसी समाज से लेना है। आपका खुद मन है और आपको अपना मन को काबू में रखना है। अब मन को काबू में रखोगे, सारे पाप से निपट जाओगे।
स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। प्राणायाम करने से मन को जीतने का प्रयास किया जाता है। अब तो केवल अपने प्राणायाम कहा, लोग सवेरे सोकर उठते, सूर्य की रोशनी आ जाती है, चादर के मुंह ढककर निकलते हैं, पहले बोलते हैं सुनती हो क्या चाय बन गई। आज का युग है चाय पिलाओ पहले, तब फिर और कोई बात करो। नहीं, चाय नहीं, प्रभु का नाम सबसे पहले। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। उठो, भगवान का दर्शन करो, लक्ष्मी का दर्शन करो और चाय भूल जाओ। अब प्रभात कर दर्शन नहीं, अब तो प्रभाते कर कप दर्शनम, कि प्रभात हुई चाय ले आओ, पहले चाय पी ले तो कोई और काम करे। नहीं, पहले परमात्मा और फिर आत्मा। इसीलिए कहा है आत्मा को अपने काबू में करो, मन को एकाग्र करो, जिससे यहाँ की भी बन जाए, वहाँ की भी बन जाएगी। लेकिन सब जल्दी उठने का प्रयास करे, प्राणायाम करे। प्राणायाम करते उन्हें प्रणाम करते हैं परीक्षित। जो प्राणायाम करते हैं उनको परीक्षित जी भी। परीक्षित कौन? जिनसे अमृतमयी भागवत जिन्होंने सुना सबसे पहली बात, उनकी वो वंदनीय होते हैं। तीसरी बात, संग जीवन संग हमेशा जीतो। व्यक्ति में दोष आते हैं संग से, गुण आते हैं संग से। जब तुम अच्छे का संग करोगे तो अच्छा रिस्पांस होगा, और जब बुरा देखोगे, बुरा के संग में रहोगे तो बुरी आदत सीख जाओगे, शराब पीना सीख जाओगे, वेश्यागिरी करना सीख जाओगे, तमाम चीजें, गंदगी जितनी भी है तुम सीख जाओगे। लेकिन हम तो कहना चाहते हैं संग साधु संग करे, जिसके दिल में दया हो, प्रेम हो, जो समाज में एक अच्छा व्यक्ति हो, उसके साथ करें। व्यक्ति के दोष भी आते हैं तो संग से धुल जाते हैं। संग से शराबी ऋषियों का कबाबियों का साथ करेंगे तो आचरण हमारे जीवन में आएगा। कहते हैं, राजा कहते भगवान सारी सृष्टि परमात्मा कैसे बनाते हैं? आप भी पूछ सकते परमात्मा कैसे बनाते हैं, क्योंकि जब पहले कप चाय की रहती है तो फिर दूसरी बात क्या हो सकती है। और जो उपदेश आपने सुन रहा, इसको आप भागवत धर्म कहा है। इस भागवत का उपदेश सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा से किया। कैसे? मुझे बताइए। आचार्य सुखदेव जी कहा, राजन सारी सृष्टि में पहले कहीं कुछ नहीं था। स्थारम जंगम अंडज उद्भिज स्वदेज रस युज, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, केवल परम ब्रह्म परमात्मा था। ब्रह्मा जी एक बार परब्रह्म के मन में विचार आया, मैं एक अनेक हो जाऊंगा, मैं एक से अनेक हो जाऊंगा। तो देखो, पहले चल परब्रह्मा जल का निर्माण किया। संस्कृत में जल का अर्थ होता है चार माने जल, जल नार, उसमें आयन बनाया, मकान बनाया, रहने की जगह बनाई शेष नाग के द्वारा। 3 नाग माने जल में जो है अधम करता, उसका नाम पड़ गया नारायण। लेकिन नारायण ने सोचा मैं तो अकेला हूँ, एक से बहुत कुछ हो जाता है, बहुत अच्छा रहता है। तो नारायण की नाभि से सुंदर कमल का फूल निकला। कमल के फूल के ऊपर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का प्रकट भी हुआ। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इसीलिए उन्हें मुंह घुमा कर देखने की आवश्यकता नहीं। उन्हें तो 10 दिशाओं की चीज़ एक संग दिखाई देती है, परंतु ये दिखाई नहीं दिया ये प्रकट कहाँ से हुआ। ब्रह्मा जी कमल नाभ की तंतु से प्रवेश कर गए। अब नीचे आए, ऊपर आए, नीचे ऊपर जाए, नीचे करते पता नहीं चल रहा है कहाँ से आए हैं। ब्रह्मा जी के 2 वर्ण सुनाई देते हैं। एक तो तपस्या करोगे पता चलेगा मैं कहाँ से आया। ब्रह्मा जी पैदा तो हो गए, लेकिन तपस्या करे किस तरह से हुए। ब्रह्मा जी ने तप किया, श्रीमद् नारायण का दर्शन हुआ। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया, कहा आज मैंने तुम्हें विधाता बना दिया।
सृष्टि का विस्तार करो, सृजन करो, मेरा आदेश है, मेरा आशीर्वाद है। जब प्राणायाम करते हैं, जब प्राणायाम करते हैं तो सांसों को खींच लेते हैं इस तरह से, और जितनी देर तक आप रोक सकें रोक लेंगे तो बाहर की हवा जो शुद्ध हवा है वो अंदर की ओर जाती है। और फिर जब अंदर से बाहर की ओर आए तो इस सांस बाहर की ओर निकालें, तो जिससे पता चलता है कि अंदर की जितने भी विकार हैं, जितनी गंदगियां हैं, वो हवाओं से शुद्ध। और हवा क्या होती है? शुद्ध होती है। तो हमारे शरीर का बाहर का भाग तो नहाने से साफ हो जाता है, लेकिन अंदर की शुद्धि कहाँ से हो? तो इसीलिए बाहर की वायु जो अंदर जाती है तो अंदर की जितने भी विकार, गंदगी, जितना मन में भी विकार है, सब बाहर की ओर प्रवेश कर जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इन्हीं बातों से मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ, और हम चाहेंगे कि आप लोग हमारी वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।